Glory Kittens, only on Parkville. Hi Glory. Open co-drive window. Okay. Hi Glory. Open skylight. Sure. अस्सलामुअलैकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मान, जो है पार्क व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूजर रिव्यू आपके लेके आए हैं ये ग्लोरी 580 प्रो है। इससे पहले हम इसका फर्स्ट लुक रिव्यू आपके लिए लेके आ चुके हैं और डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह जल्द लेके आएंगे। मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। साहब ये आपने गाड़ी जो है ये कब खरीदी थी, कब बुक कराई थी? हम बेसिकली अपने यूजर्स के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि आपका परचेज डिसीजन क्या था और इससे पहले आप क्या चला रहे थे। जी, मैंने दिसंबर 2020 में गाड़ी बुक करवाई थी। ठीक है सर। और मुझे अप्रैल के फर्स्ट वीक में गाड़ी मिल गई थी जी। इससे पहले भी मेरे पास ग्लोरी 1.8 थी जी, और उसको मैंने तकरीबन 8 मंथ एंजॉय किया। उसके बाद इसको मैंने इसके फीचर्स देखे तो उसको सेल करके फिर मैंने ये बुक करवाई जी, और अब इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं। जब आपने ग्लोरी सबसे पहले वाली ली जो 1.8 थी, तो उस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट में लोगों के पास दो ही सवाल होते थे, यहाँ बंदा सिविक ले ले या करोला ले ले। तो आपने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, तो आर यू वन ऑफ दोज कस्टमर जो कि थोड़ा गट्सी होते हैं, नया डिसीजन लेने पे करते हैं, या आपका कोई पर्सनल ताल्लुक था कंपनी से? किस तरह आप ग्लोरी की तरफ कैसे गए? हाँ जी, मैंने उस वक्त भी एक और एसयूवी थी उसके लिए प्लान बनाया हुआ था, लेकिन किसी होटल में ये गाड़ी खड़ी थी, डिस्प्ले पे लगाई हुई थी। तो गाड़ी देखी, इसके फीचर्स देखे, तो देन जो है इमीडिएटली आई हैव डिसाइडेड टू परचेज इट, क्योंकि इस किस्म की गाड़ी पाकिस्तान में ना पहले अवेलेबल थी और अभी भी इस प्राइस में कोई गाड़ी इस प्राइस में अवेलेबल नहीं है। अच्छा सर, इस गाड़ी की प्राइस जो है तकरीबन 46 जी 46। और इसके अंदर जो चीदा फीचर जो कि आप हमारे यूजर्स के लिए बताना चाहेंगे, जिनके लिहाज से आप कह रहे हैं कि यार ये बहुत ज्यादा है, आप बता रहे थे, आप किसी दोस्त को आपने दिखाई तो उसने कहा 8 मिलियन प्लस होनी चाहिए। जी जी। तो ऐसे कौन से डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो इसको मैं कंपेयर करूंगा फॉर्च्यूनर से। वो 7 सीटर है और ये भी 7 सीटर है, और इसका रूम जो है स्पेस अंदर से वो बिल्कुल फॉर्च्यूनर जितनी है। बॉडी हो सकता है थोड़ी बहुत छोटी हो बाहर से, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल फॉर्च्यूनर से इसका स्पेस उससे ज़्यादा है, बल्कि छत से स्पेस इसकी जो है वो अच्छी है। अच्छा, जितनी क्रॉसओवर मार्केट में गाड़ी आई हुई जैसे स्पोर्टेज है, टूसो है, उनसे आप कंपैरिजन इसलिए नहीं करेंगे कि वो 5 सीटर है कि जी 5 सीटर भी, और जो इसमें फीचर्स हैं इसका कंपैरिजन उससे बनता नहीं है। आल दो प्राइस इसकी तकरीबन 1 मिलियन डाउन है उनसे, लेकिन जो फीचर्स हैं वो इस दूसरी एसयूवी से या क्रॉसओवर से बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेस के हिसाब से ये फॉर्च्यूनर को कम्पीट करती है। पाकिस्तान में कोई भी एसयूवी 7 सीटर नहीं आई। सबसे बड़ा इसका फीचर जो है वो आई टॉक, वॉइस कमांड, कोई तकरीबन 40 इसके फीचर्स हैं जो आप बोल के इसको फंक्शन कर सकते हैं पूरी गाड़ी से बात कर सकते हैं। जी, गाड़ी से आप बात कर सकते हैं। फिर इसमें ऑटो सेंसर, रेंज सेंसर, ऑटो हेडलाइट, किक सेंसर, लेदर जो है इसका डैशबोर्ड, ये चीज़ें दूसरी एसयूवी में हमें नहीं मिलती। अच्छा, अब इसके हम इंजन की तरफ आते हैं। 1.5 टर्बो इंजन, तो टर्बो इंजन का ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मसला रहता है कि फ्यूल की क्वालिटी की वजह से। तो क्या ये जब आपने लिए तो आपको मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि आपको हाई ऑक्टेन पे ही चलानी है कि आप नॉर्मल फ्यूल पे भी चला सकते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने बल्कि रिकमेंड किया है कि इसको आपने नॉर्मल फ्यूल पे ही चलाना है। ठीक है। अपने शौक पे कभी जो है वो HOBC कोई 10% 15% मिक्स करवा लिया, अदरवाइज उनकी तरफ से रिकमेंडेड है कि जी नॉर्मल फ्यूल। ठीक है, तो नॉर्मल फ्यूल पे नॉकिंग वगैरह कोई इशू नहीं है? किसी किस्म का कोई इशू नहीं जी। मैंने 1.8 भी जब चलाई थी तकरीबन 10,000, उसको भी नॉर्मल में चलाया था, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये भी तकरीबन 500 किलोमीटर चल चुकी है, नॉर्मल पे रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूल एवरेज क्या आ रही है? जी, फ्यूल एवरेज अभी तक जो मैं जज कर पाया हूँ, लोकल 8 to 9
सही है। और जो है लॉन्ग रूट पे ये 12 प्लस करेगी। ठीक है, 8 to 9 लोकल जो है थोड़ा हायर साइड पे है। अगर जो आपकी 1.8 थी वो भी इतनी देती थी? वो 10 प्लस देती थी जी। ठीक है, तो उस लिहाज से आपको लगता है ये कम है? ये कोई 1-आध लीटर कम है, चूंकि टर्बो में आ गई और 1.5 टर्बो। और 1.5 टर्बो की वजह से इसकी पिक और 1.8 का अगर कंपैरिजन करें, बिकॉज आप बेस्ट जज हैं, आपने दोनों गाड़ियां रखी हैं, तो कितनी तेज है उससे? जी, ये उससे इसकी पिक भी बहुत अच्छी है, इसकी साउंड भी उससे बहुत अच्छी है। ठीक है, और लुक तो मेरे ख्याल है अगली लुक तो उसकी माशाल्लाह जी, लुक जो है पीछे भी और अपना फ्रंट पे भी स्पोर्टेज जो इन्होंने टच दिया है एक, वो गाड़ी को ज्यादा खूबसूरत बनाता है। सही, यानी इसकी लाइटें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और बाहर से गाड़ी की लुक और उसके अंदर जो रनिंग LED इंडिकेटर्स है, तो इन्होंने काफी जो मैंने देखा है अडॉप्ट किया है दूसरे ऑटो मैन्युफैक्चरर को देख के, जो कि एक अच्छी बात है। जी, कॉर्नरिंग लाइट है इसमें एक, जब हम इंडिकेटर जब हेडलाइट ऑन करके रात के टाइम इंडिकेटर इसको करते हैं लेफ्ट राइट पे, कॉर्नरिंग लाइट है इसकी, जो कि हमें बिल्कुल नज़दीक से पूरी रोड दिखाती है। ये दूसरी किसी गाड़ी के में फीचर नहीं देखा, इवन फॉर्च्यूनर में भी ये फीचर नहीं है। सही, और इसके अंदर 360 कैमरास हैं। 360 कैमरास जी, एग्जैक्टली, ये इसका फीचर बहुत आला है। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं तो भी चलते में भी आ रहा है। ठीक है जी, एक 360 कैमरास हो गया। दूसरा इसके अंदर जो आपके ऑडियो यूनिट है, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो होगी, स्टैंडर्ड ही होगी, फोन मिररिंग वगैरह भी है? जी, फोन मिररिंग, वाईफाई, नेविगेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल जी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इन्होंने ऑन बोर्ड यहाँ पे ये भी बटन दिया हुआ है। जी जी, ये क्या चीज़ है? DVR? ये जी DVR है, और आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है फ्रंट से कोई करना चाहें 5, 7, 10 दिन की इसमें डाटा भी मिल जाता है हमें, तो आप इसकी ऑटो पे लगा देंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा पैनोरामिक रूफ जो है, मेरा ख्याल है ये बड़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है आजकल की आने वाली गाड़ियों में। लोग सबसे ज्यादा जो है ना मेरा ख्याल से अट्रैक्ट होते हैं। जी बिल्कुल जी, ये चूंकि मैंने इसलिए इसका जिक्र नहीं किया, दूसरी SUVs में भी ये फीचर है, तो मैंने स्पेशली वो फीचर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो कि दूसरे SUVs में नहीं है। अब इसका बोनट इसका अगर उठाएं तो किसी किस्म के प्रॉब्लम के बगैर जस्ट आप लिटिल फिंगर के साथ ऊपर करेंगे तो इसके साथ वो जैक लगे हुए हैं, उसको बोनट को ऊपर ले जाते हैं। बिल्कुल याद है, मैंने इसका फर्स्ट लुक रिव्यू किया था। तो बड़ी चीज ये थी कि उसमें वो लॉक कोई नहीं चला, आपकी जर्मन गाड़ी में होता है, आप 2 दफा उसको प्रेस करेंगे तो उठ जाएगा। प्लस उसके अंदर शॉक्स भी हैं, शॉक होते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में 10 मिलियन की गाड़ियां हैं, और नीचे डंडा लगा के उसको बोनट को जो है वो खड़ा करना पड़ता है। तो दैट्स ग्रेट जी, इस प्राइस में इन्होंने जो फीचर्स दिए। मैन्युफैक्चरर्स का ये फायदा जरूर है कि मार्केट में कंपटीशन आ रहा है, कस्टमर को नई चीजें मिल रही हैं, और नई ऑफरिंग आ रही हैं। बाकी इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बीइंग अ यूजर, तो आपको कैसी लगती है कि आर यू सेटिस्फाइड, या आपको लगता है यार इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, इसमें कोई कमी है? जी, बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने डैशबोर्ड बताया, सीट्स बताया, बहुत खूबसूरत हैं। अपना डोर्स का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है बहुत खूबसूरत है। सिर्फ एक चीज़ ये है कि ये ऑडोमीटर जो है 1.8 वाला सेम इन्होंने लगाया हुआ है, इसमें इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सी चीज़ें 1.8 से इन्होंने इस गाड़ी में इम्प्रूव की हैं। ऑडोमीटर जो है थोड़ा सा ओल्ड जो है वो लगता है, 2 कलर हैं, तो इसको इनको फौरी तौर पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। बाकी इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ कंप्लीट SUV जी। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, वो कितनी है? मतलब खास तौर पर हमारे यहाँ पे तो आपको पता है कि क्योंकि क्रॉसओवर जो कैटेगरी है, एक तो कंप्लीट SUV होती है, तो क्लियरली हो गया, बट ये यूनिबॉडी है, इसमें चेसिस अलग नहीं है जीप की तरह, तो इसकी जो क्लियरेंस है वो ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है खड्डों पे? और अगर आपने किसी ने नॉर्थ में जाना हो तो इज इट अ गुड बाय, और आपका ख्याल है कि नहीं ये शहरों के लिए ठीक है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1.8 की जो रोड क्लियरेंस थी वो वही इसी की है, मेन बॉडी वो वही है, तो उस पर मैं नॉर्दर्न एरिया सारा घूम आया था। ठीक है सर। तो अगर हम सिविक और ग्रैंडे वगैरह से अगर इसको करें या दूसरी SUV से, तो इसकी रोड क्लियरेंस जो है उनसे बहुत बेहतर है। मुझे कहीं पे किसी खड्डे में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा सर, एक और चीज़ होती है हमेशा कि हम लोग ये पूछते हैं, जैसे अगर हाई स्पीड पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, तो गाड़ी की रोड ग्रिप कैसी है और ब्रेकिंग कैसी है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। बहुत ही अच्छी ब्रेक है, ग्रिप बहुत खूबसूरत है, स्टेबिलिटी जो है इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। सही है। मैंने बहुत सी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं जी, V8 तक भी चलाई हुई है। सही है। लेकिन इस गाड़ी में जो हम कंपैरिजन प्राइस के साथ करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आज तक सबसे खूबसूरत गाड़ी मैंने यही चलाई। वैल्यू टू मनी भाई साहब? जी, वैल्यू टू मनी, अ लॉट वैल्यू जी। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा, जब भी कोई बंदा नई गाड़ी ले रहा होता है या नई, क्योंकि नई आने वाली कंपनियां हैं, अक्सर लोग मेरे से मशवरा करते हैं, तो मेरा सबसे पहला जवाब ये होता है कि यार वो गाड़ी लें जिसका सर्विस नेटवर्क है और जिसके पार्ट्स आपको मिले। सो आप इन्हें पहले जो है DFSK की आपने 1.8 गाड़ी रखी है, अभी ग्लोरी फ्लोर ली है, सो आपने इस बारे में भी बीइंग अ बैंकर आपने रिसर्च भी की होगी कि हर चीज़ कैसी है। सो आपके
के ख्याल से इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, अगर डीलरशिप स्टाफ के बारे में बताना चाहें कुछ। जी, तकरीबन तमाम बड़े शहरों में इनके 3S डीलरशिप्स हैं। लाहौर में मेरे दोस्त की ही 1.8 गाड़ी थी, सेम ही, तो उसका 2 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ। तो एक दफ़ा हेडलाइट और फिर बोनट, बम्पर, इस तरह से हमें को दूसरे तीसरे दिन अवेलेबल हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, यानी कि पार्ट्स आर अवेलेबल। अच्छा सर, एक और चीज़ लोगों का सवाल होता है, मुझे तो यानी क्लैरिटी है, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये जो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी है 100% CKD है, CBU है जो मार्केट में अवेलेबल है? जी, जो मैंने 1.8 ली थी वो बिल्कुल CBU थी। ठीक है। अब ये इम्पोर्टेड थी, ये CKD है, ये लोकली असम्बल्ड है, और जितनी गाड़ी ये प्रो आ रही हैं ये सारी CKD लोकल असम्बलिंग आ रही हैं। ठीक है, तो यानी जितनी भी गाड़ी है टोटल मेड इन पाकिस्तान है। और उसके लिए हम पूछते इसलिए ताकि लोगों को पता होता है जो CBU यूनिट होता है उसका थोड़े टाइम के बाद पार्ट्स की अवेलेबिलिटी डिसकंटिन्यू हो जाती है। जी जी। CKD तो मींस कि आपको गाड़ी के पार्ट्स मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और इसकी जो एवरेज सर्विस अभी तो आपने इसकी मेरा ख्याल है पहली करा ली होगी कि नहीं? जी नहीं, पहले नहीं करवाई। पिछली वाली गाड़ी आपने रखी, इसकी अब मैं सर सर्विस कॉस्ट देखना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सुबरेंटली हाई तो नहीं? नहीं, गाड़ी सस्ती है, पता लगे सर्विस की तरफ से पूरे कार। नहीं 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 नहीं, अपना जितनी गाड़ी खूबसूरत है और प्राइस के हिसाब से जो है वो वैसे वैल्यू टू मनी है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का कोई आइडिया हमारे यूजर्स के लिए देंगे? कोई 1,10,000 तक। 1,10,000 फॉर फाइलर? जी, फॉर फाइलर। ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ अगर आप मिस करते हो गाड़ी में कि यार ये भी होती तो कमाल ही हो जाता? ऑनेस्टली सुनील साहब, मुझे इस गाड़ी में सिर्फ ऑडोमीटर के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। जी, तो अगेन एक जो आप जो भी जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप मुझे ऐसे कस्टमर लगते हैं कि जो तरह गट्सी हैं, पहले मूव कर लेते हैं कि नई आने वाली गाड़ी पे, सो आपके ख्याल से रीसेल इस गाड़ी की कैसी होगी? जी, रीसेल देखें, चूंकि मैंने तो अपनी गाड़ी 1.8 रीसेल की है। हाँ, तो मुझे बड़ी अच्छी प्राइस उसकी मिली है जी। जितने की मैंने खरीदी थी उससे तकरीबन 2 लाख रुपया ज्यादा मुझे मिला। अच्छा जी, वो तो आप बैंकर, आप समझ सकते होंगे, मेरा ख्याल है वो तो डॉलर एप्रिसिएशन की वजह से भी होगा। जी नहीं, देखें बाकी दोस्तों ने भी, बल्कि डॉलर तो उस वक्त जब मैंने गाड़ी ली थी 168 का था। अब डॉलर जो है 152 का 3 का है। सही है। तो इसलिए वो नहीं है, इसकी गाड़ी की जो है रीसेल वैल्यू। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए 46 लाख में आपको एक फॉर्च्यूनर टाइप गाड़ी जब मिल रही है तो इसकी रीसेल में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। सो इसके अलावा आपने बताया कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं है, रीसेल भी ठीक है। सो आपको अभी तक यानी यू आर हैप्पी विद द परचेज? जी, आई एम नॉट हैप्पी, इवन आई एम क्वाइट हैप्पी। अच्छा, सो हम मैंने अपने यूजर्स के लिए भी इसलिए ये रिव्यू लेके आते हैं कि जो लोग एप्रीहेंसिव हो या जिनको इस बारे में कोई इबाम हो कि गाड़ी कैसी है। सो एक इंडिविजुअल यूजर आपको उसके बारे में बता रहे थे। सो ये था इस गाड़ी का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी TFS के ग्लोरी 580 प्रो के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पार्क प्लीज के न्यू कार सेक्शन में जाएं, जहाँ पे ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर आपको बता देगा कि एग्जैक्टली आपको अपने शहर में ये गाड़ी सड़क पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कितनी पड़ेगी। सिमिलरली न्यू कार सेक्शन में जाके आप गाड़ी के स्पेक और फीचर को देख भी सकते हैं और दूसरे कंपैरेटिव प्रोडक्ट से कंपेयर भी कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का रिव्यू। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदर वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।